हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम जूलॉजी ऑनर्स पेपर फर्स्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड एफिनिटीज ऑफ ब्लेनोग्लोसस, यानी ब्लेनोग्लोसस का जो स्ट्रक्चर कैसा है, यानी उसका बनावट कैसा है वो, और किसके साथ उसका एफिनिटीज है, समानता है, वो हमें बतलाना है। तो सबसे पहले हम हेमिकोडाटा यानी कि ब्लेनोग्लोसस जो है उसके बारे में लिखेंगे। तो ब्लेनोग्लोसस जो है वो सब फाइलम हेमिकोडाटा से बिलोंग करता है। तो इसलिए हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि हेमिकोडाटा इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल विच वाज कंसिडर्ड एज अ प्रिमिटिव कोडाटा, यानी हेमिकोडाटा जो है वो उसके ग्रुप का जो एनिमल है उसे सबसे पहले कोडाटा में शामिल किया गया था। इट वॉज कंसिडर्ड इन एक्रेनिया, यानी ये जो एनिमल्स है उसे एक्रेनिया ग्रुप में शामिल किया गया था जिसमें क्रेनियम नहीं होता था। जबकि आज के समय में बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसे शामिल किया है नन कोडाटा में। तो ये लैंग्वेज लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन लिखेंगे। तो इसका जो फाइलम होता है ब्लेनोग्लोसस का, वो कोडाटा फाइलम से बिलोंग करता है। इसका सब फाइलम हेमिकोडाटा होता है, क्लास इंटेरोन्यूस्टा होता है, और इसका जो जीनस होता है वो ब्लेनोग्लोसस होता है। अब इसके बाद हम हैबिट और हैबिटेट लिखेंगे कि इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है। तो ब्लेनोग्लोसस जो होता है उसे हम साधारणतः एकॉर्न वर्म के नाम से जानते हैं। ये जो होते हैं पानी में रहने वाले होते हैं, और ये पानी में कैसे रहते हैं कि पानी के जो सबसे निचला सतह होता है, जो बलुई होती है वहाँ पे, वो बालू में क्या करते हैं ये कि गड्ढा बनाकर उसमें रहते हैं। ये डाई आइटम्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि छोटे छोटे अलगी, प्रोटोजवा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पे रहते हैं। इतना लिखने के बाद में हमें इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लिखना होगा कि इसका बाहरी बनावट कैसा होता है। तो ब्लेनोग्लोसस जो होता है वो इलोंगेटेड लाइक होता है, उसका अपीयरेंस जो होता है वो इलोंगेटेड होता है, और इसका जो लंबाई होता है 250 mm से लेके 2500 mm तक होता है। और इसके जो बॉडी होते हैं वो सॉफ्ट मुलायम होता है, और इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक्सटर्नल फीचर के आधार पर, जिसके पहले पार्ट को हम प्रोबोसिक्स, दूसरे को कॉलर और तीसरे को ट्रंक कहते हैं। इसका जो डायग्राम होता है, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में, इसलिए डायग्राम आप बनाइएगा एग्ज़ाम में। और फिर हमें बारी बारी से सारे पार्ट के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम प्रोबोसिक्स के बारे में लिखेंगे। प्रोबोसिक्स जो होता है वो एक्सटीरियर पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बाहर में है तो ये एक्सटीरियर पार्ट होता है बॉडी का। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टंग की तरफ यानी कि जीभ की तरह होता है, और ये कनेक्ट होता है कॉलर से। देखिए इसका जो प्रोबोसिक्स पार्ट है वो कॉलर से जुड़ा हुआ है। तो प्रोबोसिक्स जो होता है वो कॉलर से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो कॉलर होता है वो प्रोबोसिक्स स्टाल्क से जुड़ा होता है। अब कॉलर कॉलर क्या होता है, तो कॉलर जो होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर था। तो वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है बिहाइंड द प्रोबोसिक्स, यानी प्रोबोसिक्स के नीचे जो होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। माउथ इज लोकेटेड एंड द वेंट्रल सरफेस ऑफ प्रोबोसिक्स, यानी माउथ जो होता है इसके वेंट्रल सरफेस पे, और कॉलर के मिलता जुलता ये वहाँ पे लोकेटेड होता है। तब इसका थर्ड पार्ट आता है ट्रंक। ट्रंक जो होता है वो सबसे लंबा पार्ट हो जाता है ब्लेनोग्लोसस के बॉडी का, और ये भी 3 हिस्सों में बंटता है। पहला हिस्सा को हम कहते हैं ब्रैंकियोजेनाइटल पार्ट, दूसरे को हेपेटिक रीजन, और तीसरे के को एब्डोमाइनल या पोस्ट हेपेटिक रीजन कहा जाता है। अब बारी बारी से हमें इस तीनों के बारे में भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रैंकियोजेनाइटल पार्ट, यानी ब्रैंकियोजेनाइटल पार्ट क्या होता है। तो ब्रैंकियोजेनाइटल पार्ट जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है ट्रंक का। इसमें कम से कम लगभग 35 गिल्स कनेक्टेड होते हैं फेरिंग्स से, और लेटरल साइड कंटेन करता है इसका जेनाइटल ऑर्गन को। अब सेकेंड है कि हेपेटिक रीजन। हेपेटिक रीजन इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रंक। हेपेटिक रीजन जो होता है वो ट्रंक का मिडिल पार्ट हो जाता है। ऑन द डॉट सरफेस होता है, वहाँ पे बहुत से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हेपेटिक डाइवर्टिकुलम कहते हैं, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है पोस्ट हेपेटिक रीजन। पोस्ट हेपेटिक रीजन जो होता है वो सबसे लास्ट पार्ट, अंतिम का पार्ट होता है ट्रंक का, और ये जो है एनस को कंसिस्ट करता है।
अब ये पार्ट को लिखने के बाद में हम इसके कलर के बारे में लिख देंगे कि इसके अलग अलग जो होते हैं अलग अलग कलर में होता है। जैसे प्रोवो 6 येलो कलर का होता है, इसका जो कॉलर होता है वो ऑरेंज रेड कलर का मिक्स होता है, ब्रैंकियल जो पार्ट होता है वो ऑरेंज और येलो, हेपेटिक जो होता है वो ग्रीन होता है। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद हमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी लिखना पड़ेगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो सीधा होता है, जिसमें माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स और इंटेस्टाइन होते हैं। फिर इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखना पड़ेगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं वो जुड़े होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। यू शेप्ड गिल स्लिट्स आर फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे यू शेप्ड, यू के आकार का गिल स्लिट पाया जाता है। अब थर्ड होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इसका सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमें लिखना होगा। तो 10 सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ब्लेनोग्लोसस का, वो कंसिस्ट करता है ब्लड वेसल्स, साइनस, लेक्यूना, डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स आर 2 मेन वेसल। यानी इसका जो डॉर्सल और वेंट्रल वेसल होते हैं वो मुख्यतः 2 इसके वेसल्स होते हैं। तब आता है नर्व सिस्टम। तो नर्व सिस्टम जो होते हैं वो बोथ वेंट्रल एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड, यानी नर्व सिस्टम जो होते हैं उसमें वेंट्रल और डॉर्सल मुख्यतः नर्व कॉर्ड होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, यानी ब्लेनोग्लोसस जो होते हैं वो उसको सेंस करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता है। अब इसके बाद हमें इसका लार्वा का फॉर्म लिखना है। तो इसमें टॉर्नारिया लार्वा होता है। तो टॉर्नारिया लार्वा इज फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, यानी जब विकास होता रहता है उस टाइम टॉर्नारिया लार्वा डेवलप होता है। इट इज़ फ्री स्विमिंग लार्वा, यानी कि ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है और क्लोजर एफिनिटीज होता है इकाइनोडर्म के लार्वा के साथ। और ये जो टॉर्नारिया लार्वा होता है वो सिलिएटेड होता है। अब इसके हम एफिनिटीज के बारे में देखेंगे कि समानता क्या है। तो ब्लेनोग्लोसस तो सबसे पहले होता है कि बिलोंग करता है फाइलम हेमिकॉर्डाटा से, और हेमिकॉर्डाटा जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल ग्रुप है। विच वाज प्लेस्ड फर्स्ट, यानी ये जो ग्रुप है सबसे पहले कॉर्डाटा में डाला गया था और उसके बाद में नन कॉर्डाटा में। ये जो है बहुत सारे फीचर दिखलाता है जो सिमिलर है वर्टेब्रेट और इनवर्टेब्रेट्स के। एफिनिटीज विथ एनेलिड, एफिनिटीज विथ एनेलिड में स्पॉन्जल जो थे उन्होंने 1893 में पहली बार एनेलिड के साथ इसके समानता को, एफिनिटीज को दर्शाया था। तो इसमें क्या है कि बोथ है वर्मी फॉर्म, यानी दोनों के पास जो है वर्मी फॉर्म और कोइलमेट बॉडी होता है। अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स इज सिमिलर, यानी ब्लड वेसल का जो अरेंजमेंट होता है वो भी समान होता है। कॉलर ऑफ ब्लेनोग्लोसस इज सिमिलर टू क्लाइटेलम ऑफ अर्थवर्म, यानी ब्लेनोग्लोसस का जो कॉलर होता है वो अर्थवर्म के क्लाइटेलम से मिलता जुलता होता है। टॉर्नारिया लार्वा जो होता है वो सिमिलर होता है ट्रोकोफोर लार्वा का, यानी एनेलिड का जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है वो ब्लेनोग्लोसस के टॉर्नारिया लार्वा के सिमिलर होता है। दे आर फंडामेंटली डिफरेंट, यानी इनमें फंडामेंटली कुछ असमानता होती है। अब एफिनिटीज विथ इकाइनोडर्माटा में एडल्ट हेमिकॉर्डाटा और इकाइनोडर्माटा जो होते हैं वो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, इसलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एस्टेब्लिश बिटवीन देम। इसलिए इन दोनों के बीच में संबंध बनाना, जो इस्टेब्लिशमेंट करना है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन इनके जो फाइलोजेनेटिक और एम्ब्रायोलॉजिकल सिमिलरिटीज होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। नर्वस सिस्टम जो इसका होता है वो इंट्रा प्रीडर्मल होता है। बाइपाइनेरिया एंड टॉर्नारिया लार्वा इसके सिमिलर होते हैं। पोजीशन ऑफ माउथ और एनस, यानी इन दोनों में माउथ और एनस का जो पोजीशन होता है वो सेम। एफिनिटीज विथ कॉर्डाटा, अब कॉर्डाटा के साथ इसका क्या एफिनिटीज है वो दिखना है। तो एक कॉर्डाटा मस्ट हैव 3 कैरेक्टर, यानी किसी भी जीव का कॉर्डाटा होने के लिए या कॉर्डाटा ग्रुप में रहने के लिए उसके पास कम से कम 3 कैरेक्टर होना चाहिए। पहला क्या, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व सिस्टम, यानी उसमें डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व जो होते हैं सिस्टम वो उसमें मौजूद होना चाहिए। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी नोटोकॉर्ड उसमें होना चाहिए। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन फेरिंग्स, यानी उसके फेरिंग्स पे गिल स्लिट्स मौजूद होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है कि ब्लेनोग्लोसस के स्ट्रक्चर और एफिनिटीज को दर्शाना वो